तो दोस्तों अगर मैं बोलूं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हूबहू क्वेश्चन आप सभी लोगों का एग्ज़ाम में लड़ जाएगा तो आप सभी लोगों को कैसा फील होगा अंदर से। तो आज के इसी वीडियो में हम लोग 20 नवंबर का जो आप सभी लोगों का 12th वालों का बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उसका हम लोग बिल्कुल ही रियल प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। और PDF अगर आपको इसका डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक कहीं पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका PDF भी आप सभी लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा और अभी से आप सभी लोग रट लीजिएगा या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा और आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। सभी लोगों का विषय कोड 119 होगा। देख सकते हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2025 सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोग एक बार भरोसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 70 प्रश्न रहेंगे जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। देख सकते हैं यहाँ से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3n। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर पूछ रहा है, हूबहू आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। देख सकते हैं मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 होती है। तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। तीसरा नंबर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चावल। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर टी निषेचन को रोकता है। यही आपके एग्जाम में 110% लड़ने वाले प्रश्न हैं। आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्स। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीज बैंक। 7 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है? तो ग्राफियन पुटक कहाँ पर पाया जाता है? मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। हूबहू आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। 8 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। पूछ रहा है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलकुंभी। 9 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, बूंद संक्रमण क्या है? तो बूंद संक्रमण याद रखिएगा ये निमोनिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इकोरी प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैटिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉलीगोनम में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का संचलन याद रखिएगा पूंछ द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रिला में। 14 नंबर प्रश्न है, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुपोषण। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है, सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फॉरेंसिक विज्ञान का। 16 नंबर प्रश्न है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। 17 नंबर प्रश्न है, मानस अभयारण्य अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम में अवस्थित है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेक्टिनेज।
19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्योज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन कैसे होता है? बल्ब द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पूछ रहा है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो विनिमय याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैकिटीन। 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। 25 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निपेंथिस। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी विकास। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 900 सीसी। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एलेलोपैथी किसके श्राव के कारण होता है? तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आविष। 29 नंबर प्रश्न है जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है स्वामाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊतक संवर्धन। 31 नंबर प्रश्न है रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉयल जेली। 32 नंबर प्रश्न है कुक्कुट चेचक का कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉलचिसिन द्वारा। 34 नंबर प्रश्न है भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलास्ट्रीडियम। 35 नंबर प्रश्न है रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भूजर्वासनिक चक्र का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वपोषी। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? तो लाइकेन बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एगेरिक्स। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चयन योग्य। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है समयुग्मक पाए जाते हैं। तो संयुग्मक किस में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवेन। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौन द्विरूपता कहलाता है। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन
किस कार्य के लिए होता है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए। 47 नंबर प्रश्न है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ICSI। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है, एमनियोस्टेंटिस एक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है। तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैपिलोमा विषाणु। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन का उदाहरण होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम।